वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सिविलियन प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में 5 टेस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो टेस्ट अभी हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स का मिक्स एक्सपीरियंस है। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, पाकिस्तान स्टडी, जीके, केमिस्ट्री और इस्लामिक स्टडी। ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन मुझे रिटन फॉर्म में सेंड किए गए थे, लेकिन मैंने एडिटिंग करके इसे अच्छी फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो वीडियो का आगाज करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, यानी गिलगित बल्तिस्तान के कितने अजला हैं दोस्तों। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो जिले हैं वो हैं दोस्तों 14। ये आप लोगों ने याद रखना है, 14 जिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडस रिवर बिटवीन इन विच कंट्री, यानी जो अंडस रिवर है वो किन मुल्कों के दरमियान में दोस्तों। वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में से गुजरता है अंडस रिवर। ये आप लोगों ने याद रखना है, पाकिस्तान और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO एंड CO की 2 रेशो, यानी CO और CO की 2 की जो रेशो है दोस्तों वो बताने दोस्तों। इसका जवाब है 3:8। तो दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने भी कंफर्म करना होगा। मेरे हिसाब से तो ये इस सवाल का यही जवाब आता है, लेकिन आप लोगों ने भी लाजमी इसका जो जवाब कंफर्म करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ वाटर, यानी जो मोलर मास ऑफ वाटर का होता है वो क्या है दोस्तों। वो है 18 AMU, यानी 18 AMU मोलर मास वाटर का, पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों सवाल ही पूछे गए। एक तो सवाल है दोस्तों सैक्रियो गेज का जो मिनिमम, दूसरा वो लीस्ट काउंट है दोस्तों सैक्रियो गेज का, और दूसरा है दोस्तों वर्नियर कैलिपर का जो मिनिमम है, दूसरा लीस्ट काउंट है दोस्तों। ये दोनों सवाल आप लोगों ने याद रखने। और सैक्रियो गेज की बात करें तो इसका जो मिनिमम मतलब है कि लीस्ट काउंट है दोस्तों वो है 0.01 सेंटीमीटर। और बात करें वर्नियर कैलिपर की तो इसका जो मिनिमम काउंट है दोस्तों वो है 0.001 सेंटीमीटर। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने। ये दोनों ही मतलब है कि एक्सपीरियंस से दोस्तों मैंने मतलब कि लिए हैं दोनों क्वेश्चन ही, और दोनों ही ये टेस्टों में आ चुके हैं, इसलिए दोनों को आप लोगों ने याद करना होगा, सैक्रियो गेज और वर्नियर कैलिपर, इन दोनों का जो मतलब है लीस्ट काउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट इज टू शिप देन प्लेन इज टू, यानी जो वो कह रहे हैं कि जो बोट है इसका तल्लक है शिप के साथ। तो बोट का मतलब होता है नाव और शिप का तल्लक होता है कश्ती। शिप का मैंने होता है कश्ती। तो बोट का जो तल्लक है वो है शिप के साथ। तो प्लेन का तल्लक किसके साथ दोस्तों। जो प्लेन का तल्लक है वो है स्काई के साथ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्काई के साथ हो सकता है। अगर स्काई ऑप्शन में ना हो तो फ्लाई हो तो फिर भी वो ठीक होगा। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF स्टैंड फॉर, यानी IMF की जो फुल फॉर्म है वो क्या दोस्तों। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो मतलब है कि USA यानी अमेरिका वाशिंगटन DC में है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, अमेरिका में, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 14/35। तो इसको सिंपली करना बहुत ही आसान सवाल है। इसको सिंपल करने के लिए सिर्फ मतलब है कि 7 को 2 से ज़रब करें 14 बन जाएगा, ओवर 7 को 5 से ज़रब करें तो 7 5 35 बन जाता है। 2/5 इसका राइट आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSO स्टैंड फॉर। तो दोस्तों जो PSO की फुल फॉर्म है वो क्या दोस्तों। PSO की फुल फॉर्म है पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एज टू सोल्जर, यानी जो सेलर एज टू सोल्जर, जो सेलर है इसका तल्लक है सोल्जर के साथ। तो देन नेवी एज टू, तो नेवी का तल्लक किसके साथ दोस्तों। जो नेवी का तल्लक है वो है आर्मी के साथ। यानी जो सेलर होता है और सोल्जर होता है मतलब है कि सिपाही, और सेलर में सिपाही, और जो सोल्जर पाकिस्तान आर्मी में जो सोल्जर होता है वो सिपाही, इनका जो रैंक होता है वो मैच करता है। तो सेलर का जो तल्लक है वो है सोल्जर के साथ। तो नेवी का तल्लक दोस्तों है आर्मी के साथ। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपोजिट ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का जो ऑपोजिट है वो है सैड। ये तो बहुत ईजी सवाल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, P टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, यानी P टाइप जो मटेरियल है वो कंसिस्ट करते हैं 3D क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन, 3D क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत पेश आई होगी, क्योंकि जितने भी दोस्तों जो सब्जेक्ट बनते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के या इंग्लिश के, वो सभी मतलब मिक्स सवाल ही मैंने एडिटिंग किए हैं। तो इसलिए आप लोगों ने साथ साथ इन्हें याद करते जाना। तो P टाइप मटेरियल कंसिस्ट करते हैं 3D क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया दोस्तों, उसका नाम है हेनरी जो भी ये है मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा, तो ये आप लोगों ने याद करना है। हेनरी आगे जो लफ्ज़ बनता है, तो हाइड्रोजन को डिस्कवर किया है हेनरी कैवेंडिश जो भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% ऑफ 15,000 मतलब 50,000, 5% ऑफ 50,000। तो दोस्तों परसेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी परसेंट का अगर सवाल आता है तो 5% ओवर 100, जो परसेंट है हमेशा 100 से निकलती है, और ज़रब क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे 50,000 को।
तो 50,000 को ज़रब करेंगे तो ये ज़ीरो दो मतलब कि 50 इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे पीछे। 500 को 5 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा 2500 तकरीबन जवाब आता है। तो इस तरह आप इजीली मतलब परसेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 7 बॉक्स, ये सवाल को आप लोगों ने समझना है। इफ़ 7 बॉक्स पाउडर वेट 49 kg, यानी जो एक मतलब कि 7 जो बॉक्स हैं पाउडर के, उनके जो वेट है, उनका जो वजन है दोस्तों वो है 49 किलोग्राम। 49 किलोग्राम उनका वजन है 7 बॉक्सों का। तो देन 1 एम्प्टी बॉक्स वेट 1 kg, और वो कह रहा है कि जो ये जो खाली एक बॉक्स है उसका जो वजन है दोस्तों वो है 1 किलोग्राम यानी 1 kg। तो 1 बॉक्स वेट, तो एक बॉक्स का वेट कितना होगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों को दोबारा बताता हूं कि वो कह रहा है कि 7 बॉक्स हैं, जो 7 बॉक्स हैं पाउडर के, उनका जो वजन है दोस्तों वो है 49 किलोग्राम। आगे दोस्तों वो कह रहा है कि देन 1 एम्प्टी बॉक्स, यानी जो एक खाली बॉक्स है, जो एक खाली बॉक्स है दोस्तों उसका जो वजन है 1 किलोग्राम, यानी जो खाली बॉक्स का वजन 1 किलोग्राम है और भरे हुए का मतलब है कि भरे हुए का 7 मतलब है कि 7 कह लो, तो जो खाली है दोस्तों वो है 1 किलोग्राम। तो 1 बॉक्स का वेट कितना, मतलब एक बॉक्स का वेट कितना होगा दोस्तों। अगर बात करें तो 7 को 7 से रन करें तो 49 बनता है, यानी मतलब है कि एक जो है मतलब एक बॉक्स है उसका वजन कितना बनता है, एक बॉक्स का वजन बनता है 7। तो दोस्तों अगर बात करें एक बॉक्स मतलब है कि वो मतलब है कि जो खाली बॉक्स है दोस्तों, खाली बॉक्स 1 किलोग्राम का है। तो दोस्तों 7 में से 1 को हम क्या करेंगे, नफी करेंगे तो पीछे कितना बचता है, पीछे 6 बचता है। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर आएगा 6। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों अगर सवाल की समझ ना आई हो तो आप लोगों को मैं मतलब है कि नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। दोस्तों ये सीरीज का सवाल है। 2 को 2 से ज़रब किया तो 44 बन गया, 2 को 3 से ज़रब किया तो 49 बन गया, 2 को 4 से ज़रब करेंगे तो कितना जवाब आएगा। दोस्तों सीरीज का अगर कोई भी सवाल है जो सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है कि इसमें डबल सीरीज है, सिंगल सीरीज है, ताक अदाद की सीरीज है, जुफ्त अदाद की सीरीज है, या इसमें क्या चीज़ें नफी हो रही हैं, क्या जमा हो रही है। दोस्तों इस सवाल में जो ट्रिक है दोस्तों वो बहुत ही आसान है। 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया, दूसरे 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया। इसी तरह इस 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया, इस 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 बन गया, 3 3 9 बन गया। इसी तरह आप लोगों को मतलब इसकी ट्रिक जो समझ आ गई होगी कि इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है इसका जवाब निकालना। 2 को 2 से ज़रब किया तो कितना बन गया, 4 बन गया। 4 को 4 से ज़रब किया तो कितना बन गया, 4 चौके 16 बन गया। तो इसका जवाब कितना आता है, 416। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ 90, यानी जो 90% कितना, 90 का 90% कितना है। दोस्तों ये फिर परसेंट का सवाल आ गया, फिर हम वही तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से पहले हल किया था। तो यहाँ पे मतलब है कि 90 को लिखेंगे तो ये 0 इस 0 से कट गया, इस 0 ये 0 इस 0 से कट गया, 9 को 9 से ज़रब करें तो हमारा जवाब आ जाएगा। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत वार बिटवीन विच एम्पायर, यानी जो पानीपत की लड़ाई थी दोस्तों वो किन के दरमियान हुई थी। दोस्तों जो पानीपत की लड़ाई थी वो अकबर और हिमू के दरमियान हुई थी। दोस्तों आप लोगों को पानीपत के बारे में बता दूं कि पानीपत में टोटल 3 लड़ाई हुई हैं, 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत मैदान में। तो जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी दोस्तों वो हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर और लोदी इब्राहिम के दरमियान। फर्स्ट लड़ाई हुई थी 1526 में, किन के दरमियान, फर्स्ट जो लड़ाई हुई थी पानीपत की वो 1526 में हुई थी, ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी। तो ये फर्स्ट लड़ाई। दूसरी जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1556 में। दूसरी लड़ाई 1556 में, वो भी पानीपत में हुई थी, 1556 में हुई थी। और ये किन के दरमियान दोस्तों, ये हुई थी अकबर और हिमू के दरमियान। दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 में अकबर और हिमू के दरमियान। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है दोस्तों वो 1761 में हुई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी और मराठों के दरमियान। ये तीनों आप लोगों ने याद रखने, इसमें से कोई भी सवाल वो दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर नेम, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है दोस्तों उनके नेम क्या है। दोस्तों इनके काफ़ी मतलब के बॉर्डर हैं पाकिस्तान, मतलब के जो मतलब काफ़ी जगह से लिंक करता है। जैसा कि इसमें जो मशहूर सबसे जो मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मतलब कि बड़ा बॉर्डर मतलब कि बिग बॉर्डर दोस्तों उसका नाम है इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर, और इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। और जो आज़ाद कश्मीर और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर दोस्तों उसको LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और मतलब है कि वाघा बॉर्डर भी पाकिस्तान और इंडिया का है। इसके अलावा दोस्तों गांडा सिंह भी है, इसके अलावा सादकी सुलेमान की बॉर्डर भी है, और ये एक खुखारपर के क्या नाम है ये भी बॉर्डर है। तो ये सारे आप लोगों के ज़हन में होने चाहिए। तो सबसे जो बड़ा है दोस्तों वो है इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, यानी जो गर्म तरीन प्लेस है दोस्तों पाकिस्तान की उसका क्या नाम है। दोस्तों इसमें 2 सवाल बनते हैं। दोस्तों हॉटेस्ट एरिया की बात करें तो जो हॉटेस्ट एरिया दोस्तों वो है लाड़काना सिंध का। दोस्तों
मतलब कि हॉटेस्ट एरिया है। और हॉटेस्ट सिटी की बात करें तो दोस्तों वो है जैकबाबाद। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी स्क्वायर 2। तो दोस्तों इस ये किसके इक्वल है दोस्तों, ये इक्वल है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ पंजाब। तो दोस्तों जो पंजाब का एरिया है वो कितना है, तो दोस्तों जो पंजाब का एरिया है वो है 205 344 किलोमीटर, यानी 205 344 किलोमीटर ये पंजाब का एरिया है। और इसके अलावा मतलब है कि ये पक्की बात नहीं कि एरिया ऑफ पंजाब दोबारा यही सवाल रिपीट कर दें, हो सकता है वो अगले सवाल में मतलब है कि सिंध का एरिया पूछ लें। तो दोस्तों सिंध का जो एरिया है वो है 140 914 किलोमीटर। और केपीके का अगर पूछ लें तो केपीके का 101 741 किलोमीटर। अगर वो कश्मीर का पूछ लें तो कश्मीर का 42 241 किलोमीटर। और बलोचिस्तान का अगर पूछ लें तो वो 347 190 किलोमीटर है। तो ये पंजाब, सिंध, केपीके, कश्मीर और बलोचिस्तान के एरिया तो हो गए। लेकिन मतलब अगर वो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया पूछ लें तो वो आप लोगों ने अभी मतलब इस वीडियो के बाद आप लोगों ने नेट से सर्च करके गिलगित बल्तिस्तान का एरिया भी आप लोगों ने चेक करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप मटेरियल्स हैज नेट चार्ज, यानी जो एन टाइप मटेरियल्स होते हैं दोस्तों उनका जो नेट चार्ज उनमें कितना होता है दोस्तों, उनमें नेट चार्ज 0 होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, यानी जो न्यूट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया उसका नाम है जेम्स चैडविक। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, जेम्स चैडविक जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज कलर ट्रांसमिशन स्टार्टेड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो कलर ट्रांसमिशन मतलब कि शुरू हुई थी तो वो कब शुरू हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 20 दिसंबर 1976, यानी 20 दिसंबर 1976 को हुई थी कलर ट्रांसमिशन। ये डेट आप लोगों ने याद कर लेना, एग्जैक्ट डेट याद करनी है 20 दिसंबर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर है वो है कायदे आजम, और सेकंड है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और थर्ड है मतलब गुलाम मोहम्मद, और फोर्थ यानी लास्ट है सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं। और पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं वो हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खां, और पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगीदरा रिटन बाय, जो बांगीदरा बांगीदरा जो बुक है वो किसने लिखी है दोस्तों, वो इलामा इकबाल ने लिखी है। इसके अलावा और भी बुक्स लिखी हैं मशहूर, जिसमें प्यामे मशरक है, बाले जिब्राइल, बाले मतलब जिब्राइल, इस तरह की बुक्स हैं, वो भी मतलब उनके भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बांगीदरा लिखी है इलामा इकबाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अंडस रिवर की जो लंबाई है दोस्तों वो है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर अंडस रिवर यानी दरिया सिंध की लंबाई है। और दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, और जो सबसे छोटा दरिया है वो है दरिया रावी। और जो पाकिस्तान के जो पंजाब के दरिया हैं वो हैं 5, दूसरा वो सिंध के हैं 4, और बलूचिस्तान के 8 या 9 बनते हैं, और केपीके के मेरे ख्याल में 7 हैं। तो इन दरियाओं के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉक स्लोली विच इज़ फाइंड एडवर्ब, यानी ये जो फिक्रा है शी वॉक स्लोली, तो इसमें हमें क्या तलाश करना है, फाइंड एडवर्ब। इसमें एडवर्ब तलाश करना है दोस्तों। इसमें जो एडवर्ब है स्लोली, एडवर्ब इसमें स्लोली। शी वॉक्स मतलब है कि वो वॉक तो करती है लेकिन स्लोली आस्ता करती है। और जहाँ पे दोस्तों एल वाइन आप लोगों को नजर आए, आप लोगों को इस बात का पता लग जाना चाहिए कि ये एडवर्ब है। तो इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसके अलावा एडजेक्शन वगैरह काफ़ी मतलब और 8 तकरीबन बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, यूनिट जो प्रेशर का है उसे क्या कहते हैं, वो है पास्कल लॉ। यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वो है जॉल। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का फार्मूला। तो दोस्तों जो ओजोन का फार्मूला है वो है ओ की ताकत 3, ओ की पावर 3। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है ओजोन का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ कंफर्ट। तो कंफर्ट का ऑपोजिट क्या है, तो दोस्तों ये मतलब है कि डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, पेन और ग्रीफ, ये 3-4 हैं, इनमें से मतलब ये सारे आप लोगों को आने चाहिए, ये ऑपोजिट है कंफर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टार्क, यानी जो यूनिट ऑफ टार्क है वो क्या दोस्तों, ये है NM। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तकरीबन 70% कन्फर्म है, लेकिन आप लोगों ने 100% कन्फर्म करना होगा कि यूनिट ऑफ टार्क क्या मतलब है कि वो उसका जो NM के अलावा कोई और भी हो सकता है या नहीं, ये आप लोगों ने कंफर्म करना होगा। और दूसरा सवाल है स्ट्रेस इक्वल। दोस्तों जो स्ट्रेस किसके इक्वल है ये आप लोगों ने खुद फाइंड करना होगा, और इसका जवाब आप बल्कि इन दोनों सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे, ताकि मतलब है कि किसी और को भी अगर कोई मुझसे पूछे तो उसको बता सकूँ। तो यूनिट ऑफ टार्क और स्ट्रेस इक्वल ये दोनों आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है hen is to चिकन, hen is to चिकन देन cow is to, यानी वो कह रहा है कि जो हिन है इसका तल्लुक है चिकन के साथ, यानी हिन का मतलब होता है मुर्गी और चिकन का मतलब बच्चे। तो जो मुर्गी का बच्चा उसको हम चिकन बोलते हैं, तो कौ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, कौ का मतलब गाय, तो गाय के बच्चे को बोलते हैं काफ। तो ये दोस्तों बछड़ा मतलब है इसका मैंने बनता है।
ये आप लोगों ने याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द मीनिंगफुल वर्ड CHIKARA। तो वो दोस्तों कह रहे हैं कि रीअरेंज द मीनिंगफुल वर्ड, ये रीअरेंज करना, यानी रीअरेंज का मतलब ये है कि इस ये लिखे हुए इंग्लिश लिखी हुई है CHIKARA, इससे एक ऐसा लफ्ज़ बनाना है जिसका कोई मतलब हो, जो मतलब है कि मीनिंगफुल मतलब है कि मीनिंगफुल हो। तो दोस्तों इसको अगर देखें तो बहुत ही आसान है, KARA। तो यहाँ पे लिखते हैं KARA, आगे CHI यानी कराची बनता है। तो ये आप लोगों ने इस तरह अगर कोई भी आ जाए तो आप लोगों को अभी पता चल गया कि रीअरेंज का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। तो दोस्तों ये मतलब है कि सिर्फ जो जिस लड़के ने मुझे एक्सपीरियंस सेंड किया था उसने यही सेंड लिखा हुआ था कैरेट। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो आप अगर टेस्ट में रिपीट होता है तो आप लोगों ने सिर्फ कैरेट जहाँ पे नजर आए आपने टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो दोस्तों ये जो बिलियार्ड्स, ये भी आप लोगों ने मतलब याद रखना है, ये भी मतलब एक डिफरेंट है, तो बाकी उन्होंने नहीं बताया मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बट बिकॉज बिटवीन ऑफ एग्जाम्पल। दोस्तों जो बट बिकॉज और बिटवीन एग्जाम्पल किस हैं दोस्तों, ये कंजक्शन की मतलब है कि ये जो एग्जाम्पल है, तो कंजक्शन का मतलब ये होता है कि मैं लाहौर गया और जल्दी वापस, मैं लाहौर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा। दोस्तों जिस इसमें जो और मतलब है कि हुआ है, जो यूज़ हुआ है दोस्तों, वो है मतलब है कि कंजक्शन है। जैसा कि आई एम गोइंग टू बाजार एंड मतलब है कि ये आप समझ लो कि ये बीच में मतलब है कि दूसरा है, आपस में दो लफ्ज़ों को या दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है, जैसे कि बट, बिकॉज, बिटवीन, एंड, ये मतलब है कि एग्जांपल है कंजक्शन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रीच्ड कराची डैश बस, तो इसमें आएगा बाय, ही रीच्ड कराची बाय बस। तो दोस्तों जो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, तो सभी में बाय ही यूज़ होगा अगर इस तरह का फिक्रा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नो अजान विच प्रेयर, यानी किस नमाज़ों में अजान नहीं होती दोस्तों। तो दो मतलब नमाज़ें ऐसी हैं, एक है नमाज ऐदीन, ये मतलब है कि ईदों की नमाज, जैसा कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और नमाज जनाजा, इसमें अजान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारसक डैम लोकेटेड एंड विच रिवर। जो वारसक डैम है दोस्तों, ये दरिया काबल पे वाक़ है और दरिया काबल है बलूचिस्तान में, और ये बलूचिस्तान में तकरीबन 8 से 9 दरिया हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का कैपिटल दोस्तों काबुल है, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, और नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान देवदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा, ये हफीज़ जलंधरी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान गेटवे सिटी। तो दोस्तों जो पाकिस्तान गेटवे सिटी है कराची, और कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है और फर्स्ट कैपिटल सिटी भी है, और इसके अलावा रोशनियों का शहर भी कराची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर बाय। तो दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी है ये किसने डिस्कवर की दोस्तों, ये की है पियर एंड मैरी क्यूरी ने। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा यूज। तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है किसके लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इनका जो केमिकल फार्मूला वो है NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है किसने डिस्कवर किया दोस्तों, ये J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनियन इज एन आयन विद डैश चार्ज। दोस्तों में दोस्तों नेगेटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं अनियान में। और नेक्स्ट बात करें कटियान की, दोस्तों इसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। कटियान इज एन आयन विद पॉजिटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो 48 का स्क्वायर रूट्स है, तो ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसका स्क्वायर रूट्स का क्या जवाब हो सकता है। और आगे दोस्तों ये भी एक और भी स्क्वायर रूट्स का सवाल आ चुका है, जैसा कि 3 स्क्वायर रूट्स 27। तो ये इसका नीचे ये सॉल्व भी किया हुआ है, तो ये आप लोगों ने देख लेना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक